तो मेरा तो ये मानना है कि जो लोग पुराने हैं इस इंडस्ट्री में, उनको कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ उन्होंने बेयर मार्केट और बुल मार्केट की 3-4 साइकिल्स देखी हुई हैं। लेकिन जो लोग 2021 में जिन्होंने ये क्लास जॉइन करी थी, क्रिप्टो जॉइन किया था, तो उनको डेफ़िनेटली कहीं न कहीं अचंभित फ़ील कर रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया? मतलब 60,000 से 20,000। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट 60,000 से 20,000 मैंने भी नहीं सोचा था। मतलब कि मुझसे अगर शायद शर्त लगाता तो मैं हार जाता। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि यार क्रिप्टो जैसे-जैसे आगे की तरफ जा रहा है, जैसे 2016 से आज 6 साल बाद लोग बढ़े हैं, कैपिटल बढ़ी है, कंपनीज़ बढ़ी हैं, कंट्रीज़ बढ़ी हैं, एडॉप्शन बढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ना वॉलेटिलिटी जो है, ये इतनी नहीं होगी अब। लेकिन यार 60,000 से 20 आ जाना, मेरा बिल्कुल ये मानना है कि क्रिप्टो अगले 10-15 साल तक वॉलेटाइल रहने वाला है, चाहे जितने मर्ज़ी नंबर्स हो जाएँ, जितना मर्ज़ी ये ग्रो कर जाए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वॉलेटिलिटी जो है वो क्रिप्टो का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इसीलिए अगर हमने ये समझ लिया कि क्रिप्टो $1000 से $20,000 मैंने जाते हुए देखा, फिर 20,000 से $2,000 वापस आते हुए देखा, $60,000 पे जाते हुए देखा और अब 65-70 हज़ार डॉलर से वापस इसको आते हुए देखा। मतलब ये जो जर्नी है ये इमोशनल राइड है। तो इसलिए अब ऐसे टाइम पे आप टाइम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये $20,000 पे आ जाएगा। तो बड़े से बड़ा महारथी जो ये क्लेम कर रहा है कि मैंने तो बोला था, वो झूठ बोल रहा है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि $20,000 आ जाएगा। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और आपका 4 साल का अगर आपका पर्सपेक्टिव है, मतलब आज भी अगर लोग सपोज़ 2020 में आए और 2024 तक नेक्स्ट हाल्विंग तक अगर वेट करेंगे, तो उनको डेफ़िनेटली एक बुल साइकिल देखने को मिलेगी और बुल साइकिल कुछ भी हो सकती है। बुट बुल साइकिल में बिटकॉइन नया लेवल भी अचीव कर सकता है बिकॉज़ हाल्विंग के अंदर क्या होता है, जो नया बिटकॉइन सप्लाई हो रहा है उसको आधा हो जाता है। हमें उस साइकिल की वेट करनी चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि 2024 में जो नेक्स्ट हाल्विंग होगी उसके 1, 2, 3 महीने बाद, मतलब जनरली ये देखा गया है कि जब हाल्विंग हो जाती है उस दिन कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हाल्विंग हो गई उस दिन बुल मार्केट शुरू हुए थे। लेकिन हाल्विंग के जो इम्पैक्ट है वो कुछ दिनों में आना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज़ जब बिटकॉइन मार्केट के अंदर आधी सप्लाई रह जाती है, बिटकॉइन आ नहीं रहा होता और डिमांड वहीं की वहीं है, होल्डर्स वहीं के वहीं हैं। तो इसी तरीके से बिटकॉइन की प्राइस में उछाल आता है। अगले 5-6 महीने के अंदर देखा गया है हाल्विंग के जस्ट 5-6 महीने के बाद एक अलग लेवल का बुल रन आना शुरू होता है। फाइनेंशियल एडवाइस कोई नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले ट्रेंड उठा के देख लो, मेरे पास अभी कोई चार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले कोई भी ट्रेंड उठा लेना, हाल्विंग देखना किस तारीख हुई, उसके 6 महीने बाद देखना क्या होता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हर हाल्विंग के 5-6 महीने बाद एक नया लेवल अचीव होता है। क्यों होता है उसकी सिंपल सी मैंने आपको रीज़न बता दिया। अब आपको अगर फंडामेंटल किसी कोई हाल्विंग हाल्विंग नहीं पता, हाल्विंग होती क्या है? ऑब्वियसली वो नुकसान में रहेगा। पहले आप बिटकॉइन की हाल्विंग को समझिए, क्या उसके इम्पैक्ट होता है। बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने डिज़ाइन इस तरीके से किया कि हर 4 साल में उसकी सप्लाई कम कर दी। ये कोड इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। और ये कोड की कहीं न कहीं जो मंशा है, वो यही है कि कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, उसके साथ ये होता है कि वो पहले इंट्रोडक्टरी फेज़ में होती है, ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद वो क्रैश करती है। ऐसे ही आप कोई भी टेक्नोलॉजी उठा लो, उसके साथ ही 7-8 बार होता है और उसके बाद वो स्टेबल हो जाती है। बिटकॉइन के साथ भी ऐसा होता है, वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर स्टेबल हो जाती है और स्टेबल जैसे ही चलने लगती है, हाल्विंग आ जाती है। तो जैसे ही हाल्विंग आती है, वो फिर ऊपर चली जाती है। ये बिटकॉइन को डिज़ाइन इस तरीके से सतोशी ने किया कि जब तक 2140 नहीं हो जाता, जब आखिरी बिटकॉइन माइन होना है, तब तक ऐसी साइकिल्स आती रहेंगी, ये समझिए। और ये साइकिल्स के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ़ बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना है। अब आप बोलोगे सर आप बिटकॉइन, बिटकॉइन करते रहते हो, क्रिप्टो का क्या है? देखो, क्रिप्टो आपका हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं है, आपका स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो सकता। बाकी जो वेब 3 के प्रोजेक्ट्स हैं, वो इक्विटी की तरह आप डील करते हो। प्रॉफिट बनाया, बिटकॉइन ज़्यादा कर लिए। मतलब सपोज़ करो आपने कोई वेब 3 के अंदर आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट निकाल के बिटकॉइन बाय कर लिया। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी पूरी कमाई मैंने उठा के वेब 3 के किसी पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट पर डाल दी, जैसे लूना में डाल दी थी लोगों ने। अब तो सोलाना की भी कैसी-कैसी खबरें आ रही हैं यार, मतलब कि बदनाम कर दिया डिफाई को। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, मतलब ये बड़ी खतरनाक है। ये अच्छा सिग्नल नहीं है। डिफाई का ये केस जो अभी लेटेस्ट केस सुनने को मिला, जिसमें एक व्हेल के एक गवर्नेंस टोकन के थ्रू वोटिंग कर दी कि व्हेल का जो पैसा है खा जाओ। अरे ऐसा होता है यार। अगर डिफाई को भी सेंट्रलाइज़ से भी बुरी एंटिटी करा करने का जो ये प्रोसेस चला, ये बड़ी डैम्पनिंग न्यूज़ है।
क्योंकि बात अभी चल ही रही थी ना, तो बात की रेलेवेंस है। एक सेकंड। तो आपको स्क्रीन दिख रही है प्रणव? हाँ, दिख रही है। हाँ, तो अगर आप इसको देखो, ये जब मैं हार्विंग की बात कर रहा था, आप किसी को फंडामेंटल्स पे यकीन हो ना, बिटकॉइन की फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग हो। देखो 2013 में हार्विंग आई थी। हार्विंग के बाद से कुछ दिन बाद, मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट हार्विंग से चार्ट ऊपर जाना शुरू हो गया। आप ये देखो, हार्विंग आई, हार्विंग के 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, ये जरा चार्ट देखो कहाँ चला गया। ठीक है, बुल मार्केट आई। फिर उसके बाद फिर एक नया मकाम आया, और उसके बाद बेयर मार्केट आई। अच्छा, इधर आप देखो 2016 में हार्विंग आई, ये वाली हार्विंग आई। इस हार्विंग के बाद कुछ दिन चला, 1 साल तक, 6-7 महीने कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बुल मार्केट, नया लेवल। फिर ये 2024 में भी हार्विंग आनी है। इसके बाद ये हार्विंग के बाद एक नया मकाम आना है। और इधर भी अगर आप देखो, ये हार्विंग के बाद ये चार्ट देखो। ठीक है, 2011 से पहले जो हार्विंग आई थी, ये चार्ट देखो। तो हर हार्विंग के बाद एक नया मकाम हासिल होता है। तो जब आपको ये बोला जाता है जब आपको ये बोला जाता है कि यार होल्ड करो, एक्यूमुलेट करो, आपको क्या लगता है, कोई हम आपको प्रवचन दे रहे हैं? कोई मेरे को किसी दैवीय शक्ति ने आके मुझे रात को कान में ये बोला कि होल्ड करो? आपको ऐसा लगता है? क्या मुझे किसी बाबा जी ने बोला है कि आप इसको होल्ड करो, या किसी ने मेरा हाथ देख के ये बोला है कि होल्ड करो? अरे मुझे किसी ने नहीं बोला। बिटकॉइन का फंडामेंटल डिजाइन इस तरीके से है कि हर 4 साल बाद हार्विंग आती है। हार्विंग को अगर आपने समझ लिया और आपको टोटल सप्लाई पता है बिटकॉइन की, तो आपको ये क्लियर है यार, अंडरस्टैंडिंग के हर 4 साल बाद एक नया बुल मार्केट आ रहा है। अब आप बोलोगे सर 4 साल कौन वेट कर रहा है क्रिप्टो में? मैं तो 6 महीने में अमीर बनना चाहता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, बनिए, कोशिश करिए। और मैं ये तो ये कह रहा हूँ, क्रिप्टो भी मत करिए। कसीनो है यहाँ पे गोवा में, 3-4 जगह पे आपको कसीनो के ना शिप्स मिल जाएंगे। चाहिए कसीनो खेलिए, गैम्बलिंग खेलिए, 1 का 2, 2 का 4 लोन लीजिए, बर्बाद हो जाइए, सुसाइड कर लीजिए। क्रिप्टो में मत आइए, और क्रिप्टो को गाली मत दीजिए। आप में से अगर किसी एक ने भी गाली दी ना, किसी भी अरे गहरे प्रोडक्ट में पैसा लगा के, और फिर बिटकॉइन को गाली दी, क्रिप्टो इंडस्ट्री को गाली दी, ये प्रोग्राम आज ही देखना बंद कर दे। अगर मुझे पता लगा कि ऐसा कोई भी एक शख्स वेब3 की दुनिया देख रहा है कि जो उल्टे सीधे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा के फिर वेब3 की दुनिया देखने आता है, फिर क्रिप्टो को गाली देता है, आज ही मुझे अनसब्सक्राइब कर दे। और अगर नहीं किया, मुझे पता लग गया, मैं उसे बैन कर दूंगा। मेरा यहाँ पे ये टेक है कि जब आपसे ये बोला जाता है कि लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें, छोटी अवधि के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से सीखो एटलीस्ट। कई कई सालों तक एक प्लॉट को रखते थे अर्बन एस्टेट में, 20-20, 25-25 साल में। अपने आपके चाचा जी को बोलते थे, अरे यार मेरे ना प्लॉट है पीछे घर के, एक मेरा प्लॉट उधर है बाईपास पे, एक मेरा प्लॉट उधर है, एक मेरा प्लॉट उधर है। वो कहते, इतने प्लॉट का क्या करोगे? ओ यार ठीक है, 15 साल, 10 साल, 20 साल से पड़ा हुआ है। वो कन्विक्शन देखते थे आप, तभी वो अपनी एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाते थे। आपके पेरेंट्स, मेरे डैड, आपके डैड, पेशेंस से काम किया उन्होंने। पेशेंस हर जगह काम करती है, वो इन्वेस्टमेंट में भी काम करती है, बिटकॉइन में भी काम करती है। लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं शिबा इनू में पेशेंस रखूं? शिबा इनू में पेशेंस रखेंगे तो क्या होगा पता है ना? फंडामेंटल वीक है। जिसका फंडामेंटल अच्छा है वो चीज वापस रिबाउंस करेगी।